तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो हमारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आईपीओ है, जो बजाज का भी आईपीओ आया था, उस आईपीओ में आपको अगर आईपीओ लगा होगा तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है आपको आईपीओ, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आईपीओ अलॉटमेंट हो कैसे, आईपीओ क्यों नहीं मिला, ये जानने से पहले हम ये पहले जान लेते हैं कि आईपीओ की अलॉटमेंट जो होती है वो किस किस को किस परसेंटाइल में होती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं पूरे 100% शेयर खरीद के लाया, XYZ कोई अगर आदमी गया वो जाके वो वहां से शेयर खरीद लिया, तो ऐसा नहीं होता है। आईपीओ में एक प्रोसेस होता है कि मतलब आप किस किस को कितना कितना परसेंटेज देंगे। तो पहले क्या होता है, आईपीओ पहले जब भी किसी कंपनी को जरूरत होती है पैसे की, तो वो क्या करती है, अपना आईपीओ बाजार में लाती है। वो और बाजार से वो अपना कंपनी ग्रोथ के लिए पैसे निकाल लेती है, मतलब पैसे जो इन्वेस्ट करती है, मतलब सिंपल सी बात है, पैसे जो मिला पैसे लाती है और वो अपनी कंपनी को ग्रो के लिए लाती है। तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई आईपीओ लाती है तो उस आईपीओ में कौन कौन कितना इन्वेस्टर करेगा, उस इन्वेस्टर के टाइप होते हैं, मतलब कौन से इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, इसके भी टाइप होती है, क्यूआईबी, एनएनआई और रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब इस तीन इसको हम डिटेल में इन्वेस्टमेंट मतलब जानकारी लेंगे कि क्यूआईबी होता क्या है। क्यूआईबी क्या होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब ये क्या होता है कि इनकी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये बहुत बड़े हाई अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनकी जो इन्वेस्टिंग की जो अमाउंट रहती है वो कम से कम 2000 करोड़ 1000 करोड़, मतलब जो बहुत सारे हेवी पैसे लाके वहां पे उस आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत बड़ा पैसा अपना लाते हैं और उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, और इनके लिए जो कोटा रहता है 50%। और एक बात समझ लीजिए कि जो भी इन्वेस्टर है, क्यूआईबी, एनएनआई और रिटेल इन्वेस्टर, इनके लिए एक कोटा डिसाइड किया जाता है। वो आईपीओ की कंपनी डिसाइड करती है कि कितने कितने कंपनी की कितने परसेंट शेयर इनके लिए रखेंगे, ये 3 कैटेगरी रखेंगे। पहली बात, जो क्यूआईबी की जो कैटेगरी रहती है उनके लिए 50% शेयर्स रिजर्व रखी जाती है। मतलब 100 शेयर्स अगर कंपनी बाहर बेच के पैसा कमाना चाहती है, उसमें से 50% शेयर मतलब 50 शेयर वो कंपनी अपने क्यूआईबी के लिए रखी है। मतलब क्यूआईबी की कितनी भी मांगी है तो उस 50 शेयर्स में से ही उनको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। सेकेंड आता है एचएनआई और एनएनआई। एचएनआई और एचएनआई क्या होता है, नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, मतलब जिनकी इन्वेस्टमेंट कम से कम 2 लाख से ज्यादा है। मतलब मैंने जो एचएनआई होते हैं वो 2 लाख से ज्यादा की बिड उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए लगाती है। अगर आपने भी अगर समझो आप रिटेल इन्वेस्टर से, आपने अगर 2 लाख से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट में 2 लाख से ज्यादा उस पर्टिकुलर आईपीओ में आपने इन्वेस्टमेंट लगा दी, तो आप रिटेल इन्वेस्टर से निकल के एचएनआई इन्वेस्टर्स में जाके आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये होता है एचएनआई और एनएनआई। इनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख से ज्यादा ही होती है, वो उनको कहते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। और तीसरे रहता है रिटेल इन्वेस्टर, जिसका मतलब हम और आप और हम, सीधी सी बात है। जो रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, जो नॉर्मल इन्वेस्टर, जो एक बिड के लिए, 1 लॉट के लिए, 2 लॉट के लिए इन्वेस्ट करते हैं। ये जो आदमी 2 लाख से कम की जो इन्वेस्टमेंट रखता है उसको रिटेल इन्वेस्टमेंट में गिना जाता है। मतलब 2 लाख से कम कितने भी आप समझो XYZ कंपनी, उसकी एक शेयर की साइज, तो एक शेयर की प्राइस 2000 है। वो समझो मार्केट में 15 शेयर्स का एक लॉट रहता है। मतलब जब भी कंपनी कोई आईपीओ लाती है तो उसमें कैसा होता है, आप 10 शेयर या 5 शेयर्स नहीं खरीद सकते, उसमें आपको लॉट खरीदी करना पड़ता है। मतलब क्या कि 15 शेयर्स का एक लॉट रहता है। XYZ कंपनी है जो 2000 का, उसका एक लॉट साइज, एक शेयर की कीमत 2000 रुपए है। तो वो क्या करेगी, 15 शेयर्स की एक लॉट लाएगी। वो कंपनी डिसाइड करती है कितना लॉट, कितने शेयर्स का एक लॉट होगा। तो समझो XYZ कंपनी ने 15 शेयर्स का एक लॉट डिसाइड किया और एक शेयर्स की प्राइस है 2000 रुपए। तो समझिए एक लॉट अगर आपको खरीदना होगा तो आप कम से कम 30,000 रुपए उस पर्टिकुलर आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही होगा। ऐसा रहता है। समझो आपने वो 30,000 के 6 लॉट आपने खरीद लिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 1,80,000 रुपीज, मतलब 2 लाख से कम। तब आप गिने जाएंगे रिटेल इन्वेस्टर्स में। अगर आपने 6 लॉट से ऊपर, समझो 7 लॉट के लिए बिड लगा दी, मतलब 2 लाख अभी 2,10,000 के लिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो आप गिने जाएंगे एचएनआई इन्वेस्टर्स में। एचएनआई कैटेगरी में आपको एचएनआई कैटेगरी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्यूआईबी, एनएनआई और रिटेल इन्वेस्टर्स। ये मैंने बता दिया कि 3 इन्वेस्टर टाइप होते हैं। इनको क्यूआईबी को 50%, एचएनआई और एनएनआई के लिए 15%, और जो रिटेल इन्वेस्टर रहती है उनके लिए 35% ऐसे कैटेगरी रिजर्व रहती है कि हर कैटेगरी को, क्यूआईबी को 50%, एचएनआई और एनआई को 15% और रिटेल इन्वेस्टर को 35% ऐसे शेयर्स मिलते रहेंगे। अभी हम देखते हैं कि ओवर सब्सक्राइब क्या रहता है। मतलब अभी आपने भी देखा होगा बजाज का जो आईपीओ आया था उसमें भी आपने देखा रहेगा
कि जो इन्वेस्टर्स है उनको ओवर सब्सक्राइब होते हैं, मतलब 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, 5 टाइम्स ऐसे ओवर सब्सक्राइब हुआ ये आईपीओ। तो वो ये ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, मतलब जो भी स्टॉक रहता है, आईपीओ रहता है, सॉरी स्टॉक्स में आईपीओ जो रहता है वो ओवर सब्सक्राइब कैसे होता है और क्यों होता है। तो देखिए XYZ कंपनी है, उसके मतलब उसने 1000 शेयर बाजार में ला दिए और वो 1000 शेयर के उसके 1000 शेयर के बाजार में अलॉट करके उससे बहुत सारा पैसा अर्न करेगी। तो वो 1000 शेयर्स के लिए समझो बाजार में से आईपीओ जब उन्होंने लाया तो उनके 5000 बीट आ गए, मतलब 5000 लोगों ने उसके उस 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। तो वो टाइम कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ, 5 टाइम, मतलब 5 गुना ज्यादा लोगों ने उस शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। उसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अप्लाई करना। समझो 1000 लोगों 1000 शेयर है और 2000 लोगों ने अप्लाई किया, तो वो शेयर 2000 मतलब 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब होगा, मतलब 2x ओवर सब्सक्राइब होगा। ये हो गया ओवर सब्सक्राइब। अभी समझते हैं कि जो बजाज का जो आईपीओ है वो आपको क्यों नहीं मिला। आपके दोस्त को मिला रहेगा, आपके किसी रिश्तेदार को मिला रहेगा, पर आपको नहीं मिला। ऐसा क्यों नहीं मिला आपको, तो हम आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। देखिए जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनके जब भी आईपीओ अलॉट होता है तो वो ओवर सब्सक्राइब होने के बाद वो एक लॉटरी बेसिस के इस पे अलॉट होता है। मतलब समझिए कि 35% रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलता है, समझो 100 में से 35% से रिटेल इन्वेस्टर्स को है, मतलब 35 शेयर रिटेल इन्वेस्टर को मिलने वाले। वो 35 शेयर्स के लिए समझो 70 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो मतलब वो 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब, रिटेल इन्वेस्टर का जो शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर जो कोटा है वो 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया, मतलब 2% वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो ये क्या होता है, जब भी कोई कंपनी को ऐसे ओवर सब्सक्राइब रिटेल इन्वेस्टमेंट में होता है या एचएनआई कैटेगरी में होता है, एचएनआई कैटेगरी में लॉटरी सिस्टम नहीं रहती है, सिर्फ वो रिटेल इन्वेस्टर्स के कैटेगरी में लॉटरी सिस्टम रहती है। मतलब क्या होता है, जब भी समझो 35 शेयर 100 में से 35 शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व है, तो वो 35 शेयर्स के लिए 70 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो वो जो रिटेल इन्वेस्टर जो कोटा है वो 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया। अभी क्या होगा, अभी जब भी वो कंपनी कोई जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाएगी वो क्या करेगी, वो जो 2 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो गया ना उसको लॉटरी सिस्टम से अभी शेयर्स देगी, मतलब लॉटरी बेसिस पे। ये लॉटरी सिस्टम पूरी कंप्यूटराइज और रजिस्टर रहती है, मतलब वो पूरी रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे चलती है लॉटरी सिस्टम। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई ये मेरा ख्याल का है, मतलब ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे आसपास का, इसको ही दूंगा, ऐसे नहीं होता। वो लॉटरी सिस्टम पे रहता है, पूरी कंप्यूटराइज रहती है पहली बात तो वो। और ये रिटेल इन्वेस्टर जब भी ओवर सब्सक्राइब जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको कम से कम चांसेस रहते हैं कि आपको आईपीओ मिलेगा, क्योंकि ये लॉटरी सिस्टम पे डिपेंड रहता है, लॉटरी सिस्टम लक बेसिस पे डिपेंड रहती है। तो ये हो गया रिटेल इन्वेस्टर्स का, मतलब जब भी कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है तो उसमें लॉटरी सिस्टम अप्लाई की जाती है और उस लॉटरी सिस्टम लगाने के बाद आपको लॉटरी मिल सकता है। वो आईपीओ लगेगा या नहीं लगेगा ये आपका लक डिसाइड करेगा। ये तो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस किया कि आपने आईपीओ क्या होता है, सॉरी आईपीओ को अलॉटमेंट कैसी होती है, आपको आईपीओ क्यों नहीं मिला। क्योंकि देखिए जब भी कोई बजाज का रहेगा एनी अदर कोई भी रहेगा, जब कोई ओवर सब्सक्राइब होगा तो वो क्यों नहीं आपको मिलेगा, ये मैंने आपको डिसाइड कर समझा दिया कि ऐसा ऐसा होता है और ये वजह से आपको नहीं मिला। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।